तो हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने कुछ शूट किया नहीं क्योंकि आज मैं बहुत लेट उठी थी। इसके बाद फिर मैंने और कुछ शूट नहीं किया। डायरेक्टली मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर नाश्ते के बाद साफ़ सफाई करने लग गई। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही थी, जल्दी जल्दी मैंने काम सारे अपने किए क्योंकि आज मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो कुछ काम ज़्यादा काम कुछ मुझे करना था। तो यहाँ पे ये जल्दी जल्दी साफ़ सफाई मैंने की। और सुबह से मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया। ये सोच रही थी कि क्या करूँ, फिर भी स्टार्ट किया कि ये सोचकर मुझे डेली रूटीन यहाँ पे शेयर करनी है। और यहाँ पे ये चाय बन रही थी तो ये क्लिप भी मैंने ले ली। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हलवा बनाने, जो कि कितने दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ तो बनाऊँ, ये मीठा ज़रूर बनाऊँ। और ये मैं अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या कर रही थी। एक रेसिपी तो मैंने देखी थी, लेकिन बाकी तो सारा मैंने अपनी मर्ज़ी से ही किया। तो साथ ही साथ मैं आप लोग को रेसिपी भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने घी डाला, फिर उसके बाद मैंने बेसन डाला। और ये मैंने कोई क्वांटिटी वगैरह कुछ नहीं वो सोचा था, बस जो समझ में आ रहा था वो मैं कर रही थी। और ये सारा मैं अपनी तरफ से ही कर रही थी। बस एक बार मैंने कुछ वीडियो देखी थी, तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि खुद ही मैं बना लेती हूँ कि क्या क्या डालना है। बाकी तो मैंने खुद ही सारा कुछ किया। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सोजी डाला। ये सोजी डालने से पहले मैंने पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सबसे पहले मैंने ये सोजी भी धो लिए थे। सोजी पता नहीं धोते कि नहीं धोते, लेकिन मैंने धोए थे, अच्छे से साफ़ किए थे इनको भी। सोजी धोने के बाद फिर मैं यहाँ पे इनको अच्छे से भून रही थी, भून भी रही थी। और एक हाथ में फ़ोन भी था, तो बहुत में बीच में मुझसे कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसके बाद स्टॉप किया, रिकॉर्डिंग नहीं की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हलवा जो था हमारा वो तैयार हो चुका था। ये सोजी और इन सब के बाद मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर भी डाला था, एक बड़ा चम्मच डाला था मिल्क पाउडर भी। तो इससे इसकी जो है मिल्क पाउडर डालने से इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा हो गया था। फिर इसके बाद ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे थे ये मेरे जो हलवा जो है ये तैयार हो चुके थे। तो इसके बस इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने बादाम गार्निशिंग के लिए डाल दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी छोटी बहन को पढ़ाने बैठ गई, उसको पढ़ा रही थी। फिर उसके तो यहाँ पे पढ़ाने के बाद फिर दोबारा मैं किचन में चली गई क्योंकि मुझे रात के लिए सालन भी बनाना था। तो यहाँ पे मैं सालन बना रही थी रात के लिए। वैसे तो अम्मी बनाती है ज़्यादा, कभी अम्मी बना लेती है कभी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं सालन जब बना ही रही हूँ तो रिकॉर्ड भी कर लूँ, साथ ही साथ आप लोग को मैं रेसिपी भी बताऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला तेल, तेल के बाद मैंने ज़ीरा डाला। ज़ीरा मैं हर सालन में डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़ीरे का जो जायका होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये नहीं कि सिर्फ मुझे अच्छा लगता है, मेरी बहन भाई मतलब घर में सबको ही अच्छा लगता है ये। तो ज़ीरा डालने के बाद जब अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट जब मैंने डाला तो जो तेल था वो बहुत ही मतलब चेहरे पे लग रहा था और ये सब छिड़क रहा था। तो इसलिए जो मेरी बहन है वो शूट कर रही थी, वो भी पीछे हट गई। देखिए आप कैमरा भी पीछे ही हो गया थोड़ी देर के लिए, वो भी पीछे हट गई। फिर उसके बाद उसके हाथ से मैंने ले लिया सारा, मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया। अभी तक मेरे पास कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं व्लॉगिंग करने की, इसलिए तो अगर कैमरा पकड़ना भी होता है, कहीं रखना भी होता है, रख नहीं सकती मैं कहीं पे भी क्योंकि कोई रखने की जगह ही नहीं है, रख ही नहीं सकती मैं। तो इसलिए मैंने अपनी बहन को दिया था पकड़ने के लिए फ़ोन के, लो रिकॉर्ड करो, मैं साथ साथ बना रही हूँ। लेकिन वो भी बार बार हिला रही थी, पीछे हट रही थी। तो एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा था, एक हाथ से मैं सालन बना रही थी। तो यहाँ पे जो है
ये अदरक लहसुन और चने डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर सूखे मसाले डाले, रेड चिल्ली पाउडर और धनिया पाउडर, और इसके बाद मैंने हल्दी पाउडर ये सब डाला। बस हमारा जो ये सालन था वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था, रेडी हो चुका था। और इसके बाद थोड़ा सा पानी मैंने डाला क्योंकि मुझे सालन में पानी भी चाहिए था। तो पानी डालने के बाद मैंने ढक दिया थोड़ी देर के लिए, वो उबल रहा था। फिर ये सालन जो है हमारा तैयार हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने ये सालन निकाला, घर वालों को सबको खाने के लिए दिया, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मैंने जो ये हलवा बनाया था वो खा लिया था। वो फिर उसके बाद मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का, तो मैंने नहीं खाया। तो इसके बाद और कुछ मैंने शूट किया नहीं। और ये जो किचन की हालत थी, ये मुझे अच्छी साफ़ सफाई है, जो इसकी साफ़ सफाई थी वो मुझे करनी थी। जैसे ये पहले थी वैसे ही मुझे ये किचन करना था। तो साफ़ सफाई के बाद फिर मैं यहाँ पे वही जो हलवा मैंने बनाया था, मेरे बाबा तो घर पे थे नहीं, तो इसलिए ये हलवा गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ये हलवा गरम कर रही थी बाबा के लिए, वो आए थे उनके लिए हलवा गरम कर रही थी। ये हलवा गरम किया, तो इसके बाद फिर मैंने और कुछ शूट नहीं किया। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं आगे और क्या क्या आप लोग के लिए शूट करूँ। इंशाल्लाह आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती जाएंगी। बस मेरा कुछ काम रहता है, वो पेंडिंग में है, वो हो जाए तो इंशाल्लाह मुझे पता है वो आप लोग को आगे से अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और आप लोग को भी वो वीडियोस अच्छी लगेंगी। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।